रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे अभी? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। इसका वास्तविक नाम रतनपुर, और बाद में ये नाम याद रखना आपको, रणस्तंभपुर। मैं ढंग से लिख देता हूं, वहां पे सही नहीं लिखा हुआ, रणस्तंभपुर। ये इसका क्या है? वास्तविक नाम है, रणस्तंभपुर। ठीक है। और ये कैसा दिखाई देता है? इसके आसपास है ना 7 पहाड़ियां हैं। कितनी हैं? 7 पहाड़ियां हैं। तो ऐसा लगता है कि एक शिवलिंग है और आसपास कितने बेलपत्र हैं? 7 बेलपत्र हैं। ये दुर्ग बेलपत्रों से ढके हुए शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। जैसे शिवलिंग की पूजा होती है उसके ऊपर बेलपत्र लगाए जाते हैं, वैसे ही वो पहाड़ियां इसे ढके हुए हैं। ठीक है। 8वीं शताब्दी में रणथंबन चौहान ने बनाया था। रणथंभौर है, रणथंबन चौहान बनाएगा। और रणथंभौर में वैसे भी चौहान थे। रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी पता है क्या कौन है? शाबाश। अरावली पर्वतमाला की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक और दुर्ग हमने पढ़ा जो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 13। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। अबुल फजल ने इसलिए कुंभलगढ़ के लिए अबुल फजल ने क्या कहा था कि इसको देखने पर पगड़ी गिर जाती है। इसके लिए ये कहा था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी बख्तरी पहन रखी है इसने। बख्तरी बुगतरी वेशभूषा में पढ़ेंगे ना, बख्तरी और बुगतरी पढ़ी थी वीएसटीसी में। ठीक है। तो ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब हो सकता है कि जो कपड़े हम युद्ध के लिए पहन के जाते हैं या फिर ऊपर के जो कपड़े हैं। प्रवेश द्वार 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 हैं। मुख्य याद यही रखना है और पेपर में यही आएगा। नौलखा दरवाजा कहाँ है? प्रश्न सीधा क्या बनेगा? नौलखा दरवाजा कहाँ है? नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर में है और उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है। हाथी पोल, गणेश पोल, सूर्य पोल, ये अन्य पोल है इसके। पोल का मतलब यहाँ पर द्वार से ही है। ठीक है। ये द्वारों के नाम है। आपको सिर्फ नौलखा दरवाजा याद रखना है जो मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर महल कौन से हैं? जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, जोरा बोरा भवन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। और मिठे शाह की दरगाह हमने पढ़ी थी गागरोन झालावाड़ में। ठीक है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर में। ठीक है। बाद में पढ़े तो दिक्कत नहीं। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ है? रणथंभौर में है। ये फेमस मंदिर है और ये प्रश्न है पूछा जाएगा। और 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर में है। ये प्रश्न भी जरूरी है। किसकी छतरी है ये? 32 खंभों वाली छतरी। 32 खंभों वाली छतरी किसकी है साजिया? भूल गई। मोनिका तूने पढ़ी नहीं होगी। पढ़ी थी क्या? चलो हैं? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग मैं तो ऑप्शन से कर देता हूं ऐसे। जूनागढ़ दुर्ग कहां पे है? बीकानेर में। खाई है क्या इसके चारों तरफ? पारिक दुर्ग है। फिर ये कौन सा दुर्ग है? पारिक दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया होगा? राव बीका तो कैसे करवाएगा? बीका ने तो बीकानेर की स्थापना की है। राय सिंह होगा। जमीन का जेवर एकमात्र दुर्ग है जो जमीन पे बना हुआ है। बाकी दुर्ग कहां बने हुए हैं? आसमान में। कोई पहाड़ी पे बना हुआ है, कोई पानी में बना हुआ है। ये एकमात्र मंदिर है, ये दुर्ग है जो कहां बना हुआ है? जमीन पे बना हुआ है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जमीन का दुर्ग। राती घाटी इसका नाम है। राती घाटी दूसरा नाम है। लालगढ़ है क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि इसका पुराना नाम है। गढ़ चिंतामणि कौन सा? चिंतामणि ये है तो गढ़ चिंतामणि कौन सा है? अब याद रखना, चिंतामणि नाम दोनों करनी माता से संबंधित रख लेना। करनी माता ने कौन से दुर्गों की नींव रखी है? जूनागढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर, क्योंकि दोनों राठौड़ों के दुर्ग हैं। ठीक है। तो जूनागढ़ का नाम चिंतामणि छोटा है और मेहरानगढ़ बड़ा दुर्ग है, इसलिए गढ़ चिंतामणि। ठीक है। दोनों के नाम याद रखने अच्छे से, चिंतामणि और गढ़ चिंतामणि। अब निर्माण किसने करवाए? बीकानेर के पुराना गढ़ बीका की टोकरी, उसकी नींव तो किसने रखी? बीका ने 1485 में रखी है। बीका की टोकरी के बारे में पूछे तो, यदि जूनागढ़ पूछा है तो उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया है 1589 से 1594। जूनागढ़ के बारे में क्या याद रखना है? राय सिंह याद रखना है।
आप बीकानेर का मतलब बीका जी मत समझ लेना, ठीक है। बीका की टोकरी आई तो राव बीका है। दुर्ग कैसा है? चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुज के रूप में कौन से देवता दिखाई देते हैं? चतुर्भुज के रूप में कौन से देवता दिखाई देते हैं? कल्ला जी दिखाई दिए थे युद्ध में, उदय सिंह वाला जो युद्ध था। हाँ, चतुर्भुज के रूप में। राजपूत और मुगल शैली में निर्मित है ये। इसकी शैली कौन सी है? राजपूत शैली भी है और मुगल शैली भी है, दोनों मिक्स है, ठीक है। अब इसके महल देखते हैं। सबसे पहले प्रवेश द्वार कौन सा? पहला कर्णपोल है बारी बार, उसके बाद है सूरजपोल। सूरजपोल के बारे में याद रखना है, 2 जनों की मूर्तियां हैं, चित्तौड़गढ़ वाले जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया। इन दोनों की मूर्तियां हाथी के ऊपर है। किसके ऊपर रखी हुई है? हाथी के ऊपर रखी हुई है। जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया शायद आगरा के किले में थी, वहां से उठा के यहाँ ले आए थे। दुर्ग में अनूप महल है, जहां पर राज तिलक होता है। कहां पे होता है राज तिलक? है अनूप महल में। याद रहे क्या बात? यहाँ पे बादल महल भी है एक, ठीक है। पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में है। राजस्थान के किसी दुर्ग में यदि लिफ्ट लगी हुई है तो कौन से में लगी हुई है? जूनागढ़ बीकानेर में लगी हुई है। और दीनानाथ शर्मा ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती है। जूनागढ़ की दीवारें क्या करती है बेटा? बोलती है। ये वाक्य याद रखने हैं, वाक्य याद रखने हैं। चलो प्रमुख स्थल देखो, सूरसागर झील इसके सामने है, एकदम सामने बनी हुई है, जूनागढ़ के बाहर सड़क को पार करके। गज मंदिर है इसमें, फूल महल है, कर्ण महल है, बादल महल भी है। कौन सा महल? बादल महल भी है, ठीक है। कर्ण महल है वो गज सिंह ने बनाया है, ठीक है। क्या क्लियर? याद कर लेना अच्छे से।